होली मनाने पर रोक लगा दी गई। पश्चिम बंगाल की जो खबर है वो सोनाझुरी हाट से है, जहां पर होली मनाने पर रोक लगा दी गई है और दरअसल कारण ये गिनवाया गया है कि जो पर्यावरण नुकसान है वो यहां पर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए कहा है दरअसल कि इस बार बीरभूम जिले में शांति निकेतन में लोकप्रिय सोनाझुरी हाट में होली मनाने पर रोक लगा दिया गया है। सोनाझुरी हाट दरअसल यूनेस्को की धरोहर स्थल विश्व भारती निकेतन के परिसर के पास स्थित है। डीएफओ ने कहा कि हम रंगों के त्योहार के दौरान हजारों लोगों के साथ यहां पे एकत्र होने से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हरियाली है। रंगीन पानी के छिड़काव से जो पेड़ हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में हम सभी को 14 मार्च को सोनाझुरी हाट के आसपास किसी तरह के नुकसान से बचाने का संकल्प लेना होगा और इसी के मद्देनजर बंगाल सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला, जहां पे सोनाझुरी हाट में होली मनाने पर रोक। और चलिए अब बात करते हैं संभल की, और बात उत्तर प्रदेश के सिंघम की, यानी कि संभल के सीओ अनुज चौधरी जो कि आजकल सिंघम के नाम से जाने जा रहे हैं, उनके एक बयान की वजह से वो सुर्खियों में है। लेकिन सवाल ये कि आखिर उनका दुश्मन कौन है, ये सवाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके इस बयान को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इस बीच उनके पिता चौधरी ब्रजपाल सिंह ने उनकी जान को खतरा बताते हुए सीएम योगी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। यूपी में संभल के सीओ इस बार होली से पहले ही अपने बयान को लेकर देश भर में सुर्खियों में आ चुके हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पड़ने को लेकर कह दिया था कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है, और जिसे रंग से परहेज है वो होली के दिन घर से बाहर ना निकले। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान का सीएम योगी ने समर्थन कर दिया, लेकिन देश भर में अनुज चौधरी के बयान का कहीं समर्थन हो रहा है तो कहीं विरोध हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सीओ अनुज चौधरी को लफंडर कह डाला। नॉन सीरियस लफंडर टाइप के सीओ को आप लोग इतना महत्व दे रहे हैं? भाई उत्तर प्रदेश में अकेला वही सीओ है क्या उत्तर प्रदेश में और सीओ नहीं है? लेकिन संभल सीओ के बयान का समर्थन करने और आप सांसद संजय सिंह के बयान को लेकर अनुज चौधरी के पिता ब्रजपाल सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। ब्रजपाल सिंह ने अपने बेटे सीओ अनुज चौधरी की जान को खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा की मांग की है और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अपील की है। तो मतलब इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भपंडर कुछ भी बता रहा। IAS तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई रुकावट करे। संजय सिंह पर आपने मुकदमे की बात? हाँ, उस पर मैं मुकदमे की बात करी है। किस पर? संजय सिंह पे। सीओ अनुज चौधरी के पिता ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान से देश में गलत संदेश जा रहा है और सरकार को चाहिए कि उनके बेटे की सुरक्षा की जाए और इस तरह के बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर बिहार के अररिया से, जहां पर एक दरोगा की पीट कर हत्या कर दी गई। जी हां, आपको बता दें दरअसल एएसआई की टीम छापेमारी के लिए पहुंचती है। इसी बीच एएसआई राजीव रंजन की हत्या कर दी जाती है, पीट कर दिया जाता है, उसके बाद वो दम तोड़ देते हैं। बिहार के अररिया का ये मामला है जहां दरोगा की जान ले ली गई, इतना पीटा कि लहूलुहान कर दिया गया और जिंदगी से वो हाथ धो बैठे। दरअसल छापेमारी के दौरान एएसआई राजीव रंजन की हत्या कर दी गई। बदमाश के साथियों ने एएसआई पर हमला किया। हमलावरों की तलाश में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। उसको शादी में आने की सूचना थी कि लक्ष्मीपुर गांव में उसके शादी में आने की सूचना पर ही थानाध्यक्ष एक एएसआई
और बाकी के जो पुलिस फोर्स थे उसके द्वारा छापेमारी की गई थी एवं मुझसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ग्रामीणों के द्वारा झड़प की गई है और उसके बाद मारपीट कर जब ये गिर गए हैं और उस अपराधी को छुड़वा भी लिए हैं लोग। अभी हम लोग 3-4 लोगों को डिटेंशन किए हैं, बाकी छानबीन की जा रही है। तो देखिए जिस तरीके से दरोगा की पीट कर हत्या कर दी गई और एएसआई की हत्या करने का ये आरोप है। दरोगा की पीट के यहाँ पे हत्या कर दी गई है। हालांकि अब यहाँ पे जांच के बाद कार्रवाई की बात निकल के सामने आ रही है। इस पूरे मामले में कई आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो घटना है अपने आप में दुखद और परेशान करने वाली, क्योंकि दरोगा की ही पीट के हत्या कर दी गई। और हैरानी की जरा बात सोचे कि जिस दरोगा के ऊपर जिम्मेदारी होती कि बाकी लोगों को सिक्योर करे, खुद उसकी भी पीट के यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। तो देखिए वो मरता रहा और लोग देखते रहे। यही वजह यहाँ पे देखिए निकल के सामने आ रही है, जहां पे पीट के जो हत्या है वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और देखिए जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, ये जो गोल घेरे में देख रहे हैं आप, दरअसल ये उस वक्त की है जब उस पर हमला किया गया, मारना शुरू किया गया और तब तक मारा गया जब तक कि यहाँ पे उसकी मौत नहीं हो गई। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको दिल्ली के सागर इलाके में, जहां पर दो इलाके में सरेआम जो हत्या है वो कर दी गई और चाकुओं से हमला यहां पर किया गया, कई बार हमला किया गया। हालांकि इस पूरे हादसे में, इस पूरी घटना में एक की मौत हो गई है, जो दूसरा शख्स है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आरोपी वहां से मौके से फरार हो गए। पूरे इलाके में दहशत है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पे सरेआम चाकुओं से हमला किया गया, ये घटना अपने आप में परेशान करने वाली है। दिल्ली का सागरपुर इलाका, जहां दो गुटों के बीच की झड़प में एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई, साथ ही दूसरे नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। हत्या का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है, जहां दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग दो नाबालिग लड़कों को चाकू मार रहे हैं और आसपास खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी हुई है। कोई भी उन लड़कों को बचाने के लिए आगे नहीं आता। जब लकी और उसका दोस्त अजय अपने घर के पास दूसरी गली में खड़े थे, तभी अन्य 3 युवक उनके पास आए और मारपीट शुरू कर दी। और देखते ही देखते उनमें से एक ने चाकू निकालकर दोनों पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। आरोपी दोनों नाबालिगों को चाकू मारकर वहां से फरार हो गए। एक लड़का जो घायल है उसे पास में खड़ी लड़की संभाल लेती है, लेकिन दूसरा लड़का अजय कुछ देर तक दर्द से कराहता है और फिर बेसुध होकर नीचे गिर पड़ता है। गिरते वक्त अजय जिस स्कूटी से टकराया, खून की छींटों से स्कूटी भी लाल हो गई। कुछ देर तड़पने के बाद अजय की मौत हो गई। लकी की भी हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आखिर ये हमलावर कौन थे, क्यों ये इन दोनों नाबालिगों की जान के दुश्मन बने हुए थे, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब पंजाब से है। पंजाब के मोहाली के सेक्टर 66 में पार्किंग को लेकर हुआ एक झगड़े में दरअसल एक वैज्ञानिक की जान चली गई। ये विवाद इतना गहरा गया कि वैज्ञानिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मंगलवार रात हुई इस घटना में, ये देखिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, मंगलवार रात को ये घटना हुई है। मंगलवार रात हुई इस घटना में IISER में काम करने वाले 39 साल के अभिषेक स्वर्णकार की मौत हुई।